साथ उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे शाम तक घोषित किए जाएंगे और पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे वोट डालेंगे। बीजेडी और बीआरएस का मतदान न करने का फैसला। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष के उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी। तो देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने रणनीति बनाई है। एनडीए मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति पर वोट डालेगा। एनडीए के सांसदों के क्षेत्रवार समूह बनाए गए। सांसदों के हर समूह के लिए एक वरिष्ठ मंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। सुबह 10 बजे का समय होगा जब वोटिंग शुरू होगी। शाम 5 बजे तक मतदान होना है। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे शाम तक घोषित हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे वोट डालेंगे। देखिए, चुनाव 16वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा देने के बाद हो रहा है। संदीप पांडे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। संदीप, आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग रहेगी। बिल्कुल, देखिए, देश के 7वें उपराष्ट्रपति का फैसला आज हो जाएगा। इसके लिए आज चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। 10 बजे से मतदान शुरू होगा और 5 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी और शाम 6 बजे से मतगणना होगी। चुनाव प्रक्रिया में एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। इसके लिए एनडीए और इंडिया ब्लॉक ने दोनों ने कल अपनी अपनी तैयारियों को अंजाम दे दिया। अपने अपने सहयोगी दलों के सांसदों के साथ मीटिंग की और साथ ही चुनाव में मतदान की प्रक्रिया कैसे संपूर्ण करनी है उसकी मॉक ड्रिल भी की, ताकि मतदान जो है वोट वो खराब ना हो। ऐसे में सुबह 10 बजे से मतदान शुरू होगा। इंडिया ब्लॉक हो या एनडीए हो, दोनों ने सांसदों को अपने अपने ग्रुपों में बांट दिया है और इन ग्रुपों की जिम्मेदारी सीनियर लीडर्स को दी है। एनडीए ने अपने ग्रुपों की जिम्मेदारी, जो सांसदों का ग्रुप बनाया है, उनकी जिम्मेदारी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को दी है, जहां सुबह 8 बजे संबंधित ग्रुप के सांसद मौजूद होंगे और सुबह 10 बजे वो बस के जरिए संसद की ओर रवाना होंगे, जहां पे पोलिंग सेंटर बनाया गया है। और दोनों ही पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के अपने अपने पोलिंग एजेंट भी हो गए हैं और इसके साथ ही जो काउंटिंग एजेंट हैं वो भी तय किए गए हैं। ये एजेंट जो हैं सीनियर पार्लियामेंट के मेंबर हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से मिनिस्टर भी हैं जो यहाँ पे एजेंट बनेंगे। यानी कि तैयारियां पूरी हो गई हैं और शाम तक देश का 17वां उपराष्ट्रपति घोषित हो जाएगा। बिल्कुल, और जानकारी ये भी मिल रही है कि नवीन पटनायक और केसीआर की पार्टी ने दूरी बनाई है वोटिंग से। संदीप, बिल्कुल, देर शाम की अपडेट यह है, मतदान से चाहे बीजेड हो या शिरोमणि अकाली दल हो या बीआरएस है, तीनों पार्टियों ने मतदान से दूरी बना ली है। इन्होंने अपने अपने रणनीति का हवाला दिया है कि क्यों दूरी बनाई है, अपनी क्षेत्रीय रणनीति का हवाला दिया है और मतदान से दूरी बना ली है। ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा है, जो 391 से घटकर 387 रह गया है, यानी कि जो भी कैंडिडेट 387 वोट पाएगा वो उपराष्ट्रपति देश का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एनडीए का जो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन, उनका पलड़ा भारी लग रहा है क्योंकि एनडीए के पास बहुमत से ज्यादा आंकड़े हैं। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन का आंकड़ा संदीप, एक बार आप जरा अंक गणित पर भी नजर डालिए, किस तरीके का अंक गणित रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से बीआरएस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने चुनाव से दूरी बना ली है, तो पहले जो 391 बहुमत का आंकड़ा था उपराष्ट्रपति पद की जीत का, वो अब 387 रह गया है। लेकिन एनडीए के 100 से ज्यादा वोट ऐसे हैं जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। लेकिन विपक्षी गठबंधन दावा कर रहा है कि ये विचारधारा की लड़ाई है और उसको अंतरात्मा की आवाज पर वोट मिलेंगे। लेकिन ये बेहद मुश्किल है क्योंकि एनडीए ने कल अपने सभी सहयोगी दलों के सांसदों के साथ मीटिंग की और मतदान की बारीकियां सिखाई ताकि मतदान के वक्त वोट की खराबी को रोका जा सके। यानी कि बहुत ही पुख्ता तैयारी है और ये एक तरीके से एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच शक्ति प्रदर्शन भी माना जा सकता है।
बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी कि जो तस्वीरें देखी गई थी, दोनों गठबंधनों ने अपने सांसदों को चुनाव में वोट डालने की ट्रेनिंग भी दी थी और हमने देखा था 7 और 8 सितंबर को ये चला था वर्कशॉप भी। तो कह सकते हैं कि आज शाम तक जो है देश के नए उपराष्ट्रपति की घोषणा हो जाएगी संदीप। जी बिल्कुल, शाम 6 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और इसके बाद घोषणा कर दी जाएगी कि देश का 17वां उपराष्ट्रपति कौन है। 10 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 5 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। बिल्कुल, आप जरा एक बार इस प्रोसीजर को भी आप नजर डालिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है अलग तरीके से होता है और ये एक अपने आप में एक संवैधानिक पद है। इस बारे में और अपडेट आप लेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी देने के लिए।